ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कभी कभी अगर हमारी परवरिश में खोट है तो हमारे बच्चे भी बदल जाते हैं। अपनी जानकारी में माँ बाप बड़ी मेहनत से संतान नाम के पौधे को बचपन से सींचते हैं कि यही पौधा बड़ा होकर हम बूढ़ों को हमारी असक्त अवस्था में फल देगा। और माँ बाप की ये सारी खुशफहमी तब धूमिल पड़ने लगती है जब इनका लगाया हुआ पौधा बड़ा होकर फल देने लायक होता है। तब अचानक से उसका फल देने का रुझान अपने माँ बाप को नहीं, कुछ दिन पहले बने रिश्ते में जो बीवी होती है उनकी तरफ हो जाता है। और दुख अपरंपार स्तर तक तब हो जाता है जब लड़के के लिए उसकी बीवी प्रथम प्राथमिकता हो जाती है और माँ बाप धीरे धीरे अपनी प्राथमिकता पर खोना शुरू कर देते हैं। मतलब धीरे धीरे उनके माँ बाप आखिरी प्राथमिकता पर पहुंच जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में माँ बाप की स्थिति विचित्र हो जाती है, क्योंकि उन्हें अपना दुख ना किसी से कहते बनता है और ना सहते बनता है। सही बात है कि किससे किस मुंह से क्या कहें, क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो वही माँ बाप बड़े गर्व से कहते थे कि मेरा बेटा इस बड़ी पोस्ट पर बैठ गया है और उसकी अमुक बड़े घर की हाईली क्वालिफाइड लड़की से शादी करा दी है। पर अब तो मानो हम अपने ही लड़के के लिए मेहमान हो गए हैं। माँ बाप यही सोचकर अंदर अंदर परेशान रहते हैं कि पहले जो लड़का अपनी हर सुख दुख की बातें रोज हमसे शेयर करता था, अब उसी लड़के को हमसे बात करने के लिए कुछ सेकंड्स भी नहीं है। समझ में नहीं आता कि उस लड़के की जिंदगी में हमारी कोई इंपॉर्टेंस रह भी गई या नहीं। ये माँ बाप सोचते हैं। लड़का तो अपनी बीवी के साथ नई जिंदगी में ऐसा रच बस गया कि हम भी उसकी जिंदगी के अहम हिस्से हैं ये भूल गया। माँ बाप सोचते हैं कि हमें भूल चुके हैं वो। अपनी बीवी बच्चों की तरह ही उसे हम बूढ़े माँ बाप की देखभाल करनी चाहिए, पर वो तो बस फ़ोन पे ही हाल चाल ले ले वही बहुत है। और फ़ोन पर हाल चाल ले लेना ही अपनी ड्यूटी समझ लेता है और ड्यूटी का अंत समझ लेता है। जिंदगी भर जिस लड़के की घूम घूम कर तारीफ की, आज उसका परिचय हमारे बेटे के रूप में नहीं बल्कि उसकी बीवी के हस्बैंड के रूप में दिया जाता है। अब तो उसके घर जाकर लम्हा रहने में भी डर लगता है माँ बाप को, क्योंकि कभी भी लड़का या उसकी वाइफ मुंह खोलकर कोई ऐसी बात जाने अनजाने कह सकते हैं जिससे बेइज्जत होकर घर लौटना पड़ता है, और फिर वो जो तकलीफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे सैकड़ों प्रश्न ऐसे हर माँ बाप के दिल में बार बार उठते हैं जो अपने बेटों की बेरुखी नज़रअंदाजी से परेशान है। और यही चीज़ बार बार कचोटती है कि हमने तो उस लड़के को हर सुख देने के लिए अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट सहे हैं, और जब उसका हम लोगों के प्रति कर्तव्य निभाने का टाइम आया तो लड़का ऐसा फॉर्मल बिहेवियर कर रहा है जैसे हम उसके माता पिता ही नहीं हों बल्कि दूर के रिश्तेदार हों। सारे फॉर्मल बिहेवियर औपचारिक या दिखावटी व्यवहार लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारा लड़का इतना नादान है कि उसे पता ही नहीं हो, ये माँ बाप अपनी तरफ से बोलते हैं। कैसे किसी के दिल से देखभाल करते हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ वो हम लोग से एक फॉर्मल दूरी बनाकर बात करता है, अपने माँ बाप से फॉर्मल दूरी बनाकर बात करता है, या माँ बाप के लिए कोई काम कर भी रहा है तो उसमें बनावट ज़्यादा, सेवा भाव कम होता है। वहीं दूसरी तरफ चंद दिनों पुरानी रिश्ते पत्नी के लिए इतने समर्पित और उत्साह से लगातार काम किए जाता है जैसे वही उसकी ज़िंदगी की एकमात्र परम सुख और कर्तव्य हो। दुखी माँ बाप को यह भी महसूस होता है कि ऐसी पढ़ाई पढ़ाने का क्या फ़ायदा मिला कि लड़का अपना होकर भी अपना नहीं है, तथा इतने हाई स्टेटस के घर की लड़की या सिर्फ कैरियर का रट लगाने वाली लड़की से शादी कराने से भी क्या फ़ायदा मिला कि अपना लड़का बस उसी को संभालने भर को रह गया है। इससे बढ़िया तो किसी गरीब घर की सीधी सांस्कारिक लड़की से शादी हुई होती तो विनम्रता से पति की सेवा भी करती और हम बूढ़ों की देखभाल भी करती। ऐसा माँ बाप सोचते हैं। अपने ही बेटे के सच्चे प्यार से वंचित माँ बाप का दिल अंदर से कई बार रोता है कि आखिर कहाँ कमी रह गई कि अपना बेटा तो बस अब दुनिया के दिखाने के लिए अपना बेटा रह गया है, क्योंकि वास्तव में वो दिलो दिमाग में सिर्फ अपनी बीवी का हस्बैंड बन चुका होता है।
ऐसे माँ बाप अगर बेहद ईमानदारी से अपने गुजरे ज़माने को याद करेंगे तो पाएंगे कि निश्चित तौर पर उनसे भी वही गलतियां हुई है जो आज उनका बेटा कर रहा है, क्योंकि इसकी संभावना नहीं के बराबर होती है कि किसी ने ज़िंदगी भर अपने बुज़ुर्गों की सेवा की और उसके लड़के बड़े होकर उसकी सेवा नहीं करें। बहुत रेयर चांसेस होते हैं ऐसे। व्यक्ति अपने जीवन में जिन भी बुजुर्ग के साथ रहता है उनकी सेवा दिल से करे तो उसके लड़के बड़े होकर अपने आप इतने बड़े आज्ञाकारी बनते हैं जैसे इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियां। जो लोग कई किस्म की चालाकियों को दिखाकर अपने बुजुर्गों की सेवा देखभाल से बचते हैं, उनके लड़के बड़े होने पर उनसे दोगुनी चालाकी दिखाकर उनका सेवा से बचते हैं। बेटियां इस मामले में बेटों से ठीक होती है, क्योंकि शादी के बाद भी उनके मन में अपने माता पिता के लिए प्यार कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है। पर कोई लड़की शादी के बाद ससुराल जाकर अपने पति को उसके माँ बाप की देखभाल की प्रेरणा देने के बजाय उसे उसके माँ बाप की जिम्मेदारी से दूर करे तो ये बहुत बड़ा पाप है, जिसका दंड उस लड़की को भविष्य में किसी न किसी प्रकार जरूर भोगना पड़ता है। अतः ऐसे माँ बाप जो दुनिया की नज़र में बड़े अधिकारी या बिजनेसमैन के माँ बाप होते हैं, पर हकीकत में पेरेंट्स और लड़के के संबंध में केवल औपचारिक और सामाजिक देखावट ही बची होती है, जो दुखी होने के बजाय प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित के कई तरीके हैं, पर उस स्थिति में सबसे स्ट्रिक्ट परिस्थिति यही है कि सिर्फ अपनों से प्यार खोजने के बजाय सबको ही अपना बना लेने का प्रयास करें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।